प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दिखाई दे रहे ये महाशय आपको जरूर कोई पहुंची हुई चीज नजर आते होंगे। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, ये वाकई काफी पहुंच रखते हैं। तभी तो इनके ऊपर एफआईआर करवाने के लिए याचिकाकर्ता को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और जब कोर्ट ने आदेश दिया तब जाकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकी। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल हाई प्रोफाइल नेताओं के साथ दिखाई दे रहे इन महाशय का नाम है शुभम अवस्थी और आरोप है कि शुभम अवस्थी ने कोरोना के वक्त फर्जी डिग्री के आधार पर जिला अस्पताल में सरकारी डॉक्टर बनकर काम किया। आरोप है कि शुभम अवस्थी न सिर्फ मरीजों के सैंपल इकट्ठा करता था बल्कि कोरोना पीड़ितों का जो इलाज होता था उसमें मदद भी करता था। थाना सिविल लाइन में एक न्यायालय में परिवाद एक व्यक्ति के द्वारा दायर किया गया था, तो उसमें माननीय न्यायालय के आदेश से शुभम अवस्थी पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि जो BA MS की उनकी डिग्री है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई है। ये लेख है, हमने अपराध दर्ज कर लिया है। अब इसमें हम रानी दुर्गावती को विवेचना के दौरान पत्र लिखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे और जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी कि ये डिग्री वहाँ से जारी नहीं हुई, फर्जी है, तो गिरफ्तारी कर इसमें अग्रिम निराकरण किया जाएगा। अब आरोपी का भंडाफोड़ कैसे हुआ, चलिए आपको ये बताते हैं। दरअसल शुभम अवस्थी के फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ जब जबलपुर के रहने वाले शैलेंद्र बारी ने उनकी डॉक्टरी की डिग्री को कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट ने जब आदेश दिया तब जाकर आरोपी शुभम अवस्थी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेजों के इस्तेमाल सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल शुभम अवस्थी फरार है और उसका मोबाइल भी बंद है। इस पूरे मामले में पुलिस फिलहाल जांच के बाद गिरफ्तारी की बात कह रही है। जे कोरोना काल के समय पे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कोई डॉक्टर वहाँ चर्चा कर रहे थे कि भाई यहाँ पे एक डॉक्टर फर्जी है और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है जान के साथ और कोई बोलने वाला नहीं है, राजनीतिक दबाव है। तो उसके लिए फिर हमारी टीम ने पूरे ने पता लगाया, मालूम पड़ा, फिर हमने सूचना अधिकार में उसका निकलवाए पूरे कागज़। तो पूरे कागज़ उसकी जितनी डिग्री हैं 4 से 5 डिग्री उसकी फर्जी पाई गई है। हमने उसके लिए कलेक्टर महोदय को, SP महोदय को और थाना सिविल लाइन को हमने ज्ञापन भी दिया, मगर कार्रवाई नहीं की जा रही राजनीतिक दबाव के चलते हुए। उसके बाद हम लोग ने तब देखा कि नहीं हो रहा, तब फिर हमने कोर्ट की शरण ली और उसके बाद भी जिला अदालत द्वारा थोड़ा सा लेट किया जा रहा था, फिर हाईकोर्ट लगा के हाईकोर्ट ने आदेशित किया है तत्काल इसके ऊपर FIR दर्ज होगी। धारा 420 और 467, 471, 120, 34 के तहत प्रकरण दर्ज करने के लिए न्यायाधीश ने आदेश किया है। हाँ, ये न्यायालय के आदेश है। 156(3) के तहत फरियादी है परिवादी शैलेंद्र बारी ने न्यायालय में परिवाद लगाया था। माननीय न्यायालय द्वारा 156 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान की ये आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अपराध 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जिस दस्तावेजों पे आरोप लगाया गया है उन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अभी कुछ गिरफ्तारी में अभी नहीं, अभी तो हम लोग दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और जो पाया जाएगा इसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। आरोप है कि शुभम अवस्थी ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से BA MS की फर्जी डिग्री दिखाकर विक्टोरिया जिला अस्पताल में नौकरी हासिल की और करीब 1 साल तक सैलरी भी लेता रहा। मामले की शिकायत की गई तब जाकर आरोपी ने नौकरी छोड़ दी। आरोप है कि इस मामले में पुलिस का रवैया भी ढीला था। पुलिस ने जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन कोर्ट में परिवाद दायर की गई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। आरोपी बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है और फिलहाल फरार है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।